पूजा है। भगवान को किसने देखा है पता नहीं, पर जिस किसने भी देखा वो मौन हो गया। छोटे बड़े को समान सम्मान देना चाहिए, ऐसा करने से बड़प्पन बढ़ता है। यदि सही अर्थों में बड़ा बनना है तो छोटों को सम्मान देना सीखना होगा। इस संसार में एक दूसरे की शक्ल नहीं मिलती, हाथों की उंगलियां बराबर नहीं होती, तो संसार के व्यक्ति कैसे मनोनुकूल होगा। इसी विषमताओं को जो मानकर सबका सम्मान करता है वस्तुतः वही बड़ा है। प्रत्येक मनुष्य को यह आकलन करना चाहिए कि आज मैंने क्या अच्छा कार्य किया। पूजा पाठ जब साधना करना एक बात है, पर रोते को हंसाना, बीमारी का हाल पूछना और निस्सहायों के लिए रोटी की व्यवस्था करना बहुत बड़ी बात है। भगवान भी उनकी पूजा करते हैं जो दीन की सेवा करते हैं। हम सभी सेवा के सिवा और क्या दे सकते हैं। रुपया पैसा कपड़ा क्षणिक सुख देता है, किंतु सेवा अमूल्य है। सबसे बड़ी सेवा है मन, जो एकत्र करके निश्चल भाव से बातें सुना सुनना, क्योंकि भगवान मन देखते हैं, किसी की वैभवता नहीं। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब मन की बेचैनी पूरे शरीर को आंदोलित करने लगे, जिज्ञासा शांत ना हो पाए, तभी कृपा कर गुरु मिलते हैं। हम सबों को गुरु मिले, दया प्रेम करुणा अपनापन दान का पाठ भी पढ़ा दिया एवं करवा भी लिया। अब आवश्यकता है उस पर अमल करने की, उसे बढ़ाने की। खाली होना होगा, वो कटोरे वही भरे जाते हैं जो खाली होते हैं। एक संत राजा के पास गया, राजा ने कहा तृप्त होके जाओ। संत ने कहा मेरे कमंडल को भर दो, किंतु उसमें जो भी डाला गया वो भरा नहीं, क्योंकि उसमें छेद था। संत ने कहा मनुष्य का अंतःकरण भी ऐसा ही है, कभी तृप्त नहीं होगा। अतः हम सभी अभी से अपने अंतःस्थल को साफ करने में लग जाए, प्रयास अनवरत करते रहना होगा। कृपा निधि कृपा करेंगे, कृपा करेंगे ही, विश्वास रखना होगा। उनके दरबार में न देर है न अंधेर। हम सभी गुरु प्रदत्त राह पर चले, यही प्रार्थना है। मंगलम। जय गुरु। मन स्थिति अगर बदला जाए तो परिस्थिति को नियंत्रण कर सकते था। उसके हाथ में फूल था, फल था, मिठाई था। मित्र ने पूछ दिया क्या है इसमें, फल फूल मिठाई है, मंदिर जा। मंदिर से लौटा तो बोला कि अब इसमें क्या है, बड़ा प्रसाद। चीज वही है। माइंडसेट बदल गया, भाव बदल गया तो असर भी बदल गया। कहने का मतलब है कि परिस्थिति मेरे अनुकूल नहीं हो सकता, लेकिन मन स्थिति मेरे अनुकूल हो सकता है। कि मन स्थिति को कैसे सुधार किया जाए। पॉजिटिव सोच जिसकी होगी वही मन स्थिति, उसकी मन स्थिति सही हो जाए। हम दिन भर में जो करते हैं उसका असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। हमारी सोच जैसी होती है उसका असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। तो सोच सीधी करने का एकमात्र उपाय है सेवा। साधना भी एक सेवा है। अपने बुजुर्गों की सेवा, अतिथि की सेवा, समाज की सेवा, देश की सेवा, गुरु की सेवा। इसमें जिसने अपने समय को थोड़ा बहुत भी लगाया है उसका मन स्थिति बदल जाएगी। संगत और पंगत का असर तो होता ही है। जो आदमी अकेले बैठा हुआ है, दिन रात फोन पे दूसरे का इसका उसका बात करते रहता है, देखिएगा कि उसकी उसका शकल भी बदल जाता है, उसका विचार भी बदल जाता है और उसका जीवन भी दूषित हो जाता है। धीरे धीरे उससे लोग कटने लगते हैं। हम लोग को कटना नहीं, हम लोग को जोड़ना है। तो हम उसकी चर्चा करें जो अच्छा है। संसार के में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, और ऐसा भी नहीं है जिसके अंदर कोई अवगुण नहीं है, दोनों ही है। अब निर्भर मेरे ऊपर करता है कि हम ढूंढते क्या है। तो पहले तो अपने को खाली करना पड़ेगा। जब तक हम सीधा नहीं होंगे तब तक मन सीधा नहीं होगा। संसार तो अपनी गति से चल रहा है, संसार अपनी गति से चल रहा है, अपनी गति से ही चलेगा, अपने ढंग से ही चलेगा।
उसमें ना हमारा कोई जोर जबरदस्ती चलेगा। हम संसार को सुधार नहीं सकते। आपको क्या अच्छा लगता है आप ग्रहण कीजिए, सबक लीजिए, आगे बढ़िए, चर्चा मत कीजिए। क्योंकि पीछे पलट के जो देखते हो पीछे ही रह जाते हैं, जिनको आगे बढ़ना है वो गलती होगी। काम करेंगे तो गलती होगी, ये सत्य है। लेकिन उस गलती को सुधारा भी जा सकता है अगर स्वीकार करने को हुआ है, कोई बात नहीं, सुधर जाए। गलती मान लेना ही गलती सुधारने की पहली बात। तो गलती होना बड़ी बात नहीं, उसको सुधार लेना बड़ी बात है। हम लोग आज इस जगह पर इतना साल से साधन किए, बाबा है, मेरे गुरु महाराज है, बहुत से साधु महात्मा भी आए यहाँ पर। तो इस जगह का ऊर्जा तो है। यहाँ घुसिए तो आपको लगेगा कि माहौल बदल गया। तो इस तरह हम घर का माहौल भी बदल सकते हैं। एक काम करें कि हम लोग बच्चों के सामने किसी का शिकायत न करें। बहुत तरह के लोग होते हैं घर में, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, शिकायती हर घर में, कोई बड़ी बात नहीं है। हम बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करें, उनके सामने उनकी गुण की चर्चा करें। तो करते करते वो आदत मेरे अंदर आ जाएगा कि ये मैं भी गुण की ही चर्चा करने लगूंगा, तो मेरा गुण बढ़ेगा। अगले का भाग्य प्रारब्ध, उसका तो जो होना होगा, मेरा प्रारब्ध बदल, क्योंकि फल उसी पेड़ का अच्छा आता है जिसको खाद पानी हवा सही सही मिलता है। तो बहुत छोटा सा चीज है कि हम अच्छा दिखना चाहते हैं, अच्छा बनना नहीं चाहते। जिस दिन अच्छा बनने की ओर चलेंगे, सच्चा बन जाए। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा साधन कीजिए, पाठ कीजिए, चिंतन को सही रखिए, मन भागेगा। मन को काबू करने के लिए भगवान ने विराट रूप दिखा दिया है। उसके बाद भी अर्जुन को संशय, सोचिए मन कितना शैतान है। उसके बाद भी अर्जुन को संशय है कि हे सखा, आपको तो हम पहचान ही नहीं पाए। क्योंकि उसमें पूरा कौरव भी है, पांडव भी है, खुद कृष्ण भी है। तो कहने का मतलब है इस मन को सुधारने चलेंगे तो ये भी नहीं सुधरेगा। लेकिन इस मन को कुछ कुछ खुराक देते रहेंगे तो जब काम पे लग जाएगा तो सुधरेगा। काम पे लगाना होगा, अध्ययन करना होगा। तो अध्ययन करने से क्या होगा कि कुछ ना कुछ सोचेगा, अच्छा इसका मतलब क्या है। बोलने के क्रम में वो बात निकलेगी तो लगेगा अच्छा पढ़े थे इसीलिए बोले। ये जिस दिन एहसास हो गया, मन सुधर गया। कुछ ज्यादा करने की जरूरत। प्रेम बांटते चलिए, प्रेम बहुत है, प्रेम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि पूरा संसार निगेटिविटी से भरा हुआ, संसार में बहुत पॉजिटिविटी। ढूंढेंगे तब ना मिलेगा। एक जगह बैठने से क्या मिलेगा। पानी के फ्लो की तरफ बहना होगा, उसमें गंदगी भी आएगा, गुण भी आएगा, औषधि भी आएगा, लेके बह जाना होगा। कुछ नहीं करना, साधन करना होगा, उसके अलावा कोई बात। उसके अलावा दूसरा ना कोई रास्ता है, ना दूसरा कोई उपाय है, न दूसरी कोई जगह है। स्थिर होना होगा, स्थिर होकर साधन कीजिए। मन धीरे धीरे स्थिर होगा, और जिस दिन मन स्थिर हो गया, आप भी स्थिर हो जाएंगे। जय गुरु, आप सबका कल्याण हो।